हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जहां भी होंगे आप लोग पढ़ाई करते होंगे। सबसे पहले आरएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और इतनी बातों के साथ मैं आपको आगे की ओर बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो मुझे पिछली वीडियो में प्यार दिया था, जो आपने सपोर्ट किया था, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए मुझे। तो उम्मीद है कि मैं भी आपकी उम्मीद पे खड़ा उतरूँगा और आप हमें लगातार सपोर्ट करते रहिए। और आप सपोर्ट करने का मतलब यह है कि आप जब भी आप वीडियो देखने आते हैं तो मेरे चैनल को यानी आरएस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। यही आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। तो आज फिर से हम आ गए हैं आपका पार्ट 3 लेकर। ज्योग्राफी के लेसन नंबर 1 का पार्ट 3 है। आज तीसरा दिन है और आज हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है यार। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोग जो भी पीछे पढ़े हो, जो भी मैंने पढ़ा दिया है, वो सारे के सारे टॉपिक को एक बार आप जरूर देख लेंगे। यानी अगर आप वीडियो देखने आ गए हैं तो उससे पहले आप क्या करें, उसको लिख लें और लिखने के बाद आप क्या करें, उस टॉपिक को फिर से दोबारा रिपीट करके तब मेरे क्लास को आप अटेंड किए, यानी आप फिर से वीडियो देखिए। इससे आपका डबल फायदा होगा, ज़्यादा फायदा होगा। यानी अगर आप पढ़ के आएंगे फिर मेरी वीडियो को पढ़ेंगे या उससे देखेंगे तो आपको जल्दी याद ही हो जाएगा। ये मेरा ठीक है मानना है। ये मानना नहीं है, बिल्कुल एकदम ठीक है, प्रॉपर ठीक है, हम कह रहे हैं आपको ऐसा करना ही चाहिए आप लोग को। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिर से कि आज मैं आज क्या पढ़ाऊंगा और आपको मैंने क्या पढ़ा दिया है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग, देखते हैं इसी के साथ, इस वीडियो के साथ, वीडियो के साथ नहीं, ठीक है ना। उससे पहले एक मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रह चुकी है, बहुत ही खतरनाक, समझिए कि बहुत ही फेमस, बहुत ही टैलेंटेड बंदे रह चुके हैं इस देश के, और उसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने एक बात कहा था, सपना वो नहीं जो नींदों में आती है, सपना वो नहीं जो नींदों में आता है, सपना वो है जो तुम्हें नींद आने नहीं देता है। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सपना सिर्फ नींदों में मत देखिए, बल्कि सपना को पूरा करने के लिए अपनी नींद को त्याग दीजिए। क्योंकि नींद के गोद में आराम है, बल्कि आराम में सिर्फ चैन नहीं है। तो ऐसे में ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। आपको मैंने क्या पढ़ा दिया था इसी, ठीक है, अब ये देखते हैं। उसके बाद आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे जो मेरा टॉपिक है। उसके बाद ठीक है, टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग। ओके भाई साहब, बच्चों आप ठीक है गौर से देखना, क्योंकि आपके लिए हम सारी की सारी मेहनत करते हैं। ये हमारा जो ठीक है, ये समझिए कि एक तरह का कार्यक्रम चालू हम लोग किया है, पढ़ाई का जो सिलसिला शुरू किया, तो आपके लिए ठीक है। तो आपका इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए, ये हमारी सोच होती है, ये हमारी ठीक है, ये हमारी कामना होती है हमेशा। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था संसाधन लेसन, ठीक है, ज्योग्राफी की लेसन नंबर 1 में, लेसन नंबर 1 में संसाधन किसे कहते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया था आपको। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार पढ़ा दिए थे, ठीक है। उसके बाद मानव संसाधन किसे कहते हैं, ये पढ़ा दिए थे, ठीक है। उसके बाद संसाधन का वर्गीकरण पढ़ा दिए थे आपको। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले उस टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ ले आप लोग, उस टॉपिक को आप लोग जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे आपका बड़ा फायदा होने वाला है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इससे हटके, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो ये का मेरा मेन टॉपिक ये रहेगा, मेन टॉपिक मेरा ये, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये क्या है। या इसी क्वेश्चन को बोर्ड में पूछता है, ठीक है, बोर्ड में प्यारे बच्चे पूछता है कि प्राकृतिक संसाधन, यानी आप लोग ज़्यादातर क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है, और मानवीय संसाधन हमेशा क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से ही बनता है। इसीलिए बेसिकली हमको बचाना किसको है, प्राकृतिक संसाधन को ही बचाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड वाले, या फिर जो बोले तो क्वेश्चन सेटर होते हैं, वो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ओके, यानी इसका मतलब ये होता है कि संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, फिर संसाधन को बचाने के कौन कौन से उपाय हैं। ओके,
तो अब यहाँ पे समझिए कि पहला क्वेश्चन बनेगा संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है, या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो उसके बाद प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं, ठीक है, और उपाय के अंदर ही कई सारे आपको टॉपिक मिलेंगे कि इस संसाधन को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किया गया था। तो उपाय में क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे पृथ्वी सम्मेलन, जैसे आपका पृथ्वी सम्मेलन। अब पृथ्वी सम्मेलन के अंदर कई सारा है, ठीक है ना। एक है आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, एक है आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा है आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तीसरा है आपका तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, और उसके बाद उपाय में ही एक सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा को हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे हम सिर्फ सतत लिख दिए, चलेगा, आप लोग देख लेंगे, समझ जाएंगे। और संसाधन संरक्षण के संदर्भ में कुछ विद्वानों की हम बात देखेंगे, कुछ विद्वानों की उसका मिसाल देखेंगे कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा था, और संसाधन को संरक्षण करना कितना, ठीक है, वैल्यू आता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी बात आम आदमी बोलता है तो उतनी समझ में नहीं आती है, लेकिन कोई बात अगर एक्सपर्ट बोलता है तो उसको समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। इसीलिए संसाधन संरक्षण में, ठीक है, जो कुछ बातें कहा गया, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा, ओके, सुंदरलाल बहुगुणा की बात, ठीक है, महात्मा गांधी की बात, यानी उसके बाद महात्मा गांधी की बात, ओके, और उसके बाद, ठीक है ना, ये गौतम बुद्ध की बात, ओके, ये आपको समझ में आ रहा है। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, 3 लोगों की बात हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप गौर से देखिए इस टॉपिक को कि किस तरह से हम लोग का चार्ट बना हुआ है। संसाधन किसे कहते हैं भाई, देखो हम लोग यूट्यूब पे, ठीक है ना, एक नहीं आएगा, सारी की सारी बातों को रिसर्च करने के बाद आए हैं, ठीक है, कि कौन कितना पानी में है, ओके। हम लोग की तरह शायद ही कोई ऐसा पढ़ाता होगा जो इस तरह से पढ़ाता होगा कि आपको एकदम फेस टू फेस आके, ठीक है, बिना किताब के बिंदास पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, तो आपको समझ में आ गया, ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ये हमारा हो चुका है, ये हमारा डन है, ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है। हम लोग को पढ़ना है आज का ये टॉपिक, ओके। और इससे एक टॉपिक यहाँ पे और भी ऐड हो सकता है कि संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्या है, ये टॉपिक, यहाँ से ये टॉपिक संसाधन नियोजन क्या है। तो अब इसको गौर से देखिए, ये क्या है, एक चार्ट है, ठीक है, ये मुझे पता है कि मुझे पढ़ाना है, तो आपको बता दिए कि ये पढ़ाना है। अब मैं अब चलता हूँ अपने टॉपिक को, इससे पहले मैं इसको, ठीक है, मुझे मिटाना पड़ेगा। तो टॉपिक को बताने के बाद हम लोग आ गए हैं कि ये मेरा मेन टॉपिक है, इसको हम पहले लिख चुके हैं, संसाधन संरक्षण क्या होता है। तो बच्चों आप प्यार से समझेंगे यार, जितनी बात हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं, यानी एकदम तोड़ के समझा रहे हैं आपको, तो आप समझिए क्या है संसाधन का मतलब, आपको पता है। संरक्षण का अगर हम आपको बताएं सिंपल मीनिंग, तो संसाधन संरक्षण को अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे संरक्षण का अर्थ क्या हो सकता है, यहाँ पे बचाना, क्या हो सकता है आपका, ये बचाना, ओके। तो अब जरा सोचिए कि अगर आपके पास कोई भी संसाधन है, मान लीजिए कि आपके पास गाड़ी है, आपके पास खेत है, जल है, ठीक है, या कोई भी फैक्ट्री वगैरह है, तो उस संसाधन को आप बचाएंगे क्यों यार, ठीक है। तो बचाने का मतलब आप जरा सोचिए, अपने आप पे रखिए, सोचिए कि आपकी जो ज़मीन है तो आप उसको क्यों बचाएंगे, ठीक है, या फिर आपके पापा आपकी ज़मीन को बचा क्यों रहे यार। बचा इसीलिए रहे ताकि वो आपकी ज़रूरतों में काम दे, आपकी ज़रूरतों में काम दे, और इसीलिए बचा रहे ताकि मेरे बेटा को आगे जाके कोई भविष्य में संकट का सामना न करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए बचाते हैं। तो अब हम क्या बात करेंगे, पूरी दुनिया के संसाधन की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे संसाधन का मतलब है कि पूरी दुनिया के संसाधन की बात कर रहे हैं हम लोग। संसाधन को हम लोग इसीलिए बचाते हैं क्योंकि वो क्या करे, भविष्य में संकट ना पैदा करे, भविष्य में संकट पैदा ना करे, भविष्य में संकट ना आए, ठीक है। ये हम लोग एकदम अपनी भाषा में बात करें, परिभाषा नहीं बता रहा आपको। संकट ना हो, ये डॉट का मतलब संकट ना हो, संकट ना हो। उसके बाद संसाधन को हम लोग इसीलिए बचाते हैं ताकि, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ज़रूरतों को पूरा कर सके, ओके, ज़रूरतों को पूरा कर सके, ज़रूरतों को पूरा कर सके। अगर आप संसाधनों को नहीं बचाएंगे तो मामला बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो क्या होगा भाई साहब, आपको, ठीक है, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे देखिए,
से अब हम बात करेंगे, इस बात को आप समझ गए हैं, ठीक है, कि संसाधन को हम लोग क्यों बचाते हैं, ठीक है, भविष्य में संकट से बचने के लिए बचाते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बचाते हैं। सिंपली अब ये समझिए, सोच के रखिए। अब इसको हम बताते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, मिटा रहे हैं। ओके, अब हम परिभाषा जब दे रहे हैं आपको, ये देखिएगा आप लोग कि संसाधन जो है, ठीक है, वो प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। प्रकृति द्वारा एक दिया गया एक अनमोल उपहार है। ओके, अनमोल उपहार है यहाँ पे। ओके, अनमोल उपहार है यार, ठीक है। अब ये संसाधन, ये उपहार है, ये क्या करता है, देश के सामाजिक और आर्थिक, देश के सामाजिक और, ठीक है, आर्थिक विकास में, सामाजिक और आर्थिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये समझिए आप लोग। यानी अनमोल प्रकृति जो है, यानी संसाधन जो प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार होता है जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए आप लोग, ठीक है, कि एक बार अगर इसका इस्तेमाल कर लिए, एक बार ये ख़त्म हो गया तो क्या इसका दोबारा, ठीक है, इसका दोबारा इसको दोबारा बनने में क्या होता है, लाखों या हज़ारों वर्ष लग जाता है। हम बात करें कि इसकी नवीकरणीय संसाधन की बात, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन की बात यहाँ पे नहीं हो रही। संसाधन को बचाने का मतलब है कि अनवीकरणीय संसाधन। ओके, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, वो, ठीक है, कम होता है, उसका एक बार इस्तेमाल होने के बाद खत्म हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, एक बार अब ये भूमिका निभाता है, लेकिन एक बार इसका इस्तेमाल होने के बाद इसकी पूर्ति लगभग संभव नहीं है। ये बात समझ में आपको, यानी अनमोल संसाधन प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है जो क्या करता है, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किंतु अगर इसका हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसकी पूर्ति लगभग संभव नहीं है। ठीक है, एक तो ये हुआ आपका। अगर इन संसाधनों का हम लोग गलत रूप से इस्तेमाल करते हैं तो अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे मान के चलो कि आपके पास बाइक है, तो बाइक का आप लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। गलत इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि उस बाइक को बिना मतलब का, ठीक है ना, दौड़ाएंगे। ओके, तो क्या होगा, देखिए, एक तो आपका पैसा लगेगा, पेट्रोल खराब होगा, तो ये आर्थिक समस्या होगा। उसके बाद वहाँ से धुआं निकलेगा तो क्या होगा, ठीक है, पर्यावरण को खराब करेगा, तो पर्यावरणीय समस्या हो गया। उसके बाद समाज के अंदर संसाधन में कमी आ जाएगी। तो जब संसाधन में कमी आ जाएगी, कहने का अर्थ यह है कि बिना मतलब का, ठीक है, अगर पेट्रोल जला रहे हैं तो पेट्रोल का क्या होता है, सबको जरूरत होता है। ऐसे में क्या होता है, पूरे समाज पर इसका असर पड़ने वाला है। इसीलिए क्या होता है, इन संसाधनों का, ठीक है, पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पैदा होता है। इसीलिए छात्रों, इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए संसाधन को बचाना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। अगर हम लोग संसाधनों का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या होगा, भविष्य में हमें संकट की सामना करना पड़ सकता है। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कहने का अर्थ यह है, एक बार फिर से देखिए, संसाधन प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किंतु इसका एक बार प्रयोग करने के बाद इसकी पूर्ति लगभग संभव नहीं है। तो हम इतना यहाँ पर भी इसको फुल स्टॉप कर सकते हैं। इसीलिए हमें प्राकृतिक संसाधन को बचाना आवश्यक होता है। और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, किंतु एक बार इसका इस्तेमाल होने के बाद इसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। तथा इन संसाधनों के गलत इस्तेमाल से अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती है। इसीलिए हम लोग को और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम इन संसाधनों का, ठीक है, संरक्षण करें। क्या करें, संरक्षण करें। आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण की आवश्यक होता है। आप यहाँ पे समझिए कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कौन कौन से उपाय है। ओके, उपाय यहाँ पे देखिए, उपाय में आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे उपाय, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं। देखिए, पहला उपाय ये है, ठीक है, कि आप इन संसाधनों का सही से बेहतर, ठीक है, सही ढंग से इस्तेमाल करें। ये पहला पॉइंट, सही ढंग से इस्तेमाल करें। देखिए, आप लोग को हम पूरी बात नहीं लिख सकते। ये मेरा, ठीक है, कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम पूरा लिख के, ठीक है, आपको एकदम खटाखट बता दे, ठीक है, फटाफट, ऐसा नहीं यार। तुम लोग समझा करो यार, हम लोग अब गरीब है यार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ पे देखिए उपाय में क्या है, संसाधन संरक्षण के कौन कौन से उपाय है। देखिए, उपाय क्या है भाई साहब। नंबर 1 में संसाधनों का सही ढंग से इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 1 देखिए, कथी बताया, जैसे आपका गाड़ी है या फिर आपके पास मोबाइल है। अब तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते गाड़ी का।
अगर गाड़ी का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, मान के चलो कि जहाँ पे ठीक है ना, जहाँ आपको भर दिन में 10 किलोमीटर चलने का ठीक है ना आपको ज़रूरत है, लेकिन जब बिना मतलब का 20 किलोमीटर चलने, तो ये क्या हो रहा है, सही संसाधनों का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो पहला ही मतलब यह है कि संसाधनों का आप सही ढंग से इस्तेमाल करें। ओके, जितना प्रयोग करना चाहिए उतना ही करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि संसाधनों का बेहतर ढंग से रख रखाव करें। ओके, संसाधनों का बेहतर रख रखाव करें। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे आपके पास गाड़ी है, तो अब गाड़ी को क्या करते हैं, चलाते हैं। अब चलाने के बाद क्या करता है, कई लोग होता है आके ऐसे गाड़ी को ठीक है चला के ऐसे फटाक से ठीक है पटक देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब, उस संसाधनों का सही ढंग से इस्तेमाल करें। क्योंकि क्या होता है कि अब बेहतर रख रखाव करेंगे तो जो गाड़ी ठीक है ना 5 साल चलने वाली है वो 10 साल चलेगी, और बेहतर रख रखाव नहीं करेंगे तो जो गाड़ी 10 साल चलने वाली वो 5 साल ही चलेगी। ऐसे में क्या होगा, संसाधन खराब होगा, संसाधन बच नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा हमारा, ठीक है, ऐसा करने से हमारा क्या होगा, बेहतर रख रखाव करने से हम लोग संसाधन को बचा सकते हैं। अगला पॉइंट है, माइक गिर गया है, जैसा आप लोग मैनेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट है कि संसाधनों का हम लोग सीमित इस्तेमाल करें। सीमित इस्तेमाल करने का मतलब ये है, सीमित इस्तेमाल करें, सीमित प्रयोग करें। संसाधनों का हम लोग सीमित प्रयोग करें। सही ढंग से प्रयोग करने का मतलब ये होता है कि उसका संभल के इस्तेमाल करें, ठीक है, ज़्यादा बर्बाद ना करें। और सीमित के इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आप लोग जैसे एग्जाम्पल फोटो, जैसे ठीक है जल है, तो जल क्या होता है, हम लोग क्या करते रहते हैं, बिहार में तो अक्सर होता रहता है, ठीक है, पानी एकदम भरा पड़ा है, संसाधनों का जितना मर्जी आता है, जितना हम लोग को पानी समझ में आता है उतना इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको 2 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है तो 2 ही बाल्टी पानी की आवश्यकता का इस्तेमाल करें। ओके, इसको हम बोलेंगे सीमित प्रयोग करना। अगला पॉइंट है आपका, संसाधन को बचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। संसाधन को बचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, यानी तकनीक का प्रयोग किया जाए, तकनीक का प्रयोग किया जाए। तकनीक का प्रयोग करने का क्या मतलब है भाई साहब, तकनीक का प्रयोग करने का मतलब ये है कि जल है, जैसे आप ठीक है, जैसे संसाधन एक जल है, तो संसाधन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो गंदा होता, सॉरी जल को इस्तेमाल करते हैं, जल गंदा होता है, लेकिन उस जल को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उस जल को हम साफ कर सकते हैं, किसके माध्यम से, तकनीक के माध्यम से। इसीलिए हम लोग संसाधनों के इस्तेमाल कर, संसाधनों को बचाने के लिए जो उसके उपाय में वो हम ये कह सकते हैं कि संसाधनों का सही ढंग से, संसाधनों के संरक्षण के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, ताकि तकनीक का इस्तेमाल करके हम क्या करें, उसको बार बार उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट यह है कि संसाधनों का वैकल्पिक, संसाधनों को बचाने के लिए संसाधन का वैकल्पिक उपाय ढूंढने चाहिए। वैकल्पिक उपाय ढूंढने का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे पहले कि शादी ब्याह में पहले क्या होता था कि लकड़ी की कुर्सी दी जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये देखिएगा वहाँ पे लकड़ी की कुर्सी की बजाय वहाँ पे प्लास्टिक की कुर्सी दी जाती है। तो अब ये इसी को हम बोलेंगे, ठीक है, वैकल्पिक उपाय बोलेंगे। यानी अब क्या, संसाधनों के वैकल्पिक उपाय के बाद, वैकल्पिक उपाय आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद संसाधन संरक्षण का एक ये भी उपाय है कि आप क्या करें, सतत विकास पर बल दें, सतत विकास पर बल दें। अब सतत विकास क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। तो एक काम करें, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था यार, संसाधन संरक्षण करके, संसाधनों के संरक्षण के वैकल्पिक उपाय को आप देख चुके हैं कि किस प्रकार क्या होता है कि वहां पे लकड़ी की कुर्सी जब दी जाती है तो ठीक है, आप समझ गए। अब संसाधन संरक्षण का जो ठीक है एक और पॉइंट है वो ये कि सतत विकास पर आप बल दें, सतत विकास पर आप बल दें। समझ गए होंगे कि सतत, अब यहाँ पे समझिए कि सतत विकास क्या होता है। इस बात को समझाने के लिए हम आपको आगे ठीक है टॉपिक पर आएंगे कि